एपिसोड 76 मैं प्रेग्नेंट हूँ। नील मुस्कुराकर अपने सिर को हाँ में हिला दिया, फिर आखिरी बार दोनों एक दूसरे को गुड नाइट किस किए, फिर अपने अपने कमरे में जा सो गए। सुबह का वक्त। सुबह सुबह जब रावी का नींद रोशन के बाहों में खुला तो रावी के चेहरे पर मुस्कान छा गया। रावी रोशन के लंबे पलकों को छूने लगी। तभी रोशन रावी के होंठ को पकड़ अपने होंठ के पास ले जा किस कर लिया तो रावी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या? रावी कुछ वक्त तक सोचती रही कि वो उससे सच बताए कि नहीं। रावी को कुछ न कह देख रोशन फिर पूछा, क्या पूछना रावी? रावी हिचकिचाते हुए पूछी, तुम्हें बच्चे पसंद है? रोशन के नॉर्मल टोन में ही जवाब दे दिया, हाँ। क्या तुम बच्चे करना चाहते हो? रोशन सोचता हुआ बोला, हाँ पर इतनी जल्दी नहीं। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही? तुम्हें बच्चे चाहिए क्या? रावी क्या जवाब देती, वो तो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुकी है। रावी कुछ न जवाब दे उठने लगी तो रोशन रावी को अपने बाहों में ही खींच बोला, ईशान सर का शादी होने के बाद मैं तुम्हारे डैड से हम दोनों का बात करने जाऊंगा। अब मैं बस जल्द से जल्द तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ बस। जब बात रावी के पिता का आया तो रावी उदासी से बोल पड़ी, मेरे पिता से बात करने का कोई जरूरत नहीं। मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना, मेरे पिता को नहीं। रावी के दिल में अब भी अपने पिता के लिए कोई प्यार न देख रोशन बड़े प्यार से बोला, रावी तुम जब तक अपना कदम अपने पिता के ओर नहीं बढ़ाओगी तो तब तक तुम्हारे पिता कैसे तुम्हारे और अपना कदम बढ़ाएंगे? रावी रोशन के आंखों में देख पूछी, रोशन मान लो तुम पिता बन गए हो और मैं ना रहूं तो क्या तुम अपना जिम्मेदारी पूरा नहीं करोगे अपने बच्चे के लिए? क्या एक बच्चा का जिम्मेदारी सिर्फ औरत पर होता, मर्द पर नहीं? क्या माँ के जाने से बच्चे को कभी अपने पिता का प्यार नहीं मिल सकता? अपने पिता के लिए नफरत देख रोशन रावी के बातों को बीच में काटने के लिए उसके होंठ के करीब जा अपना होंठ उसके होंठ में रख रावी के होंठ को प्यार से चूमने लगा। जब रोशन को लगा अब रावी शांत हो चुकी है तो वो उससे दूर जा उसके चेहरे पर अपना होंठ रख प्यार से बोला, एक बच्चे का जिम्मेदारी जितना एक माँ पर होता उतना ही पिता पर होता। जो प्यार एक बच्चे को उसकी माँ से मिलता वही प्यार उससे अपने पिता से भी मिलना चाहिए। और मैं वादा करता हूँ रावी, जब हमारा बच्चा होगा तो हम मिलकर उससे बहुत अच्छी जिंदगी देंगे। जो प्यार मुझे तुम्हें नहीं मिला वो सारा प्यार हम अपने बच्चे को देंगे। रावी खुशी से रोशन को गले से लगा बोली, रोशन तुम अभी पिता बनना चाहते? रोशन को कुछ समझ नहीं आया अभी, पर इससे आगे वो कुछ कहता उससे पहले ही रावी रोशन से दूर हो बोली, मैं प्रेग्नेंट हूँ रोशन। ये बात सुन रोशन हैरान हो गया। रोशन के चेहरे पर हैरानी देख रावी को लगने लगा शायद रोशन को अभी बच्चा नहीं चाहिए होगा, तो वो उदासी से बोली, अगर तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए तो हम अबॉर्शन करवा लेंगे रोशन। आर यू मैड रावी? जब रावी ये सुनी तो रावी को समझ नहीं आया रोशन आखिर क्या चाहता। रोशन रावी के बाजू को पकड़ बोला, तुम माँ बनने वाली, तुमने बताया क्यों नहीं? हम दोनों ने अब तक शादी भी नहीं किया, हम लोग को कोर्ट मैरिज कर लेना चाहिए आज ही। रोशन एक्साइटेड था या नर्वस रोशन के बातों से समझ ही नहीं आ रहा था रावी को, तो वो रोशन को शांत करने के लिए उसके होंठ को पकड़ बोली, रोशन शांत हो जाओ, बच्चा नहीं गया है, बच्चे को आने में अभी वक्त है, 9 महीना। हाँ रावी, हम लोग के पास सिर्फ 9 महीना है, इतने कम वक्त में हम लोग सब कुछ कैसे करेंगे? रोशन के बातों से परेशान हो रावी अपने सिर पर होंठ रखी। तभी रोशन को ईशान का कॉल आया तो रोशन कॉल उठा लिया, पर उसका दिमाग तो बच्चे की बात में ही टीका था। रोशन मेंशन आ जाओ। जब ईशान ने ये कहा तो रोशन अपने दुनिया में ही खोया, बोला, मेंशन पर क्यों? शादी तो कोर्ट में होगा। रोशन के बातों को सुन ईशान हैरानी से पूछा, तुम क्या बोल रहे? शादी कोर्ट में क्यों होगा? रावी रोशन के मुंह पर होंठ रख दी ताकि रोशन आगे कोई और बकवास ना करे और ये बात ऐसे ईशान को ना पता चले। रोशन को कुछ ना कहता सुन ईशान बोल पड़ा, रोशन तुम ठीक तो हो? रोशन रावी का होंठ अपने मुंह से हटा बोला, हाँ हाँ सर मैं आता हूँ। ये बोल रोशन फोन कट कर दिया ताकि उसके मुंह से कोई और बकवास ना निकल जाए। शादी का सारा फंक्शन कल से शुरू होने वाला था तो सायरा के घर में सायरा के सभी रिलेटिव्स आने लगे। जब सायरा ईशान के शादी का न्यूज चैनल में चलने लगा तो अर्नव ये न्यूज देख गुस्से में बोला, ये लिटिल प्रिंसेस सेतन से शादी क्यों कर रही? जब अर्नव ने ये कहा तो उसके माँ देविका मित्तल पूछ पड़ी, तुम इस लड़की को जानते हो? नो मॉम, बस एक बार मुलाकात हुआ था पर मुझे ये लड़की बहुत पसंद आ गई थी। अच्छा, अपने पसंद को ईशान के सामने जाहिर मत होने देना, नहीं तो जो हमारा लाइफ चल रहा वो भी चलना बंद हो जाएगा। मॉम, ऐसा कोई फीलिंग नहीं है उस लड़की के लिए मेरे दिल में। ये बोल अर्नव चला गया, पर बाहर जाने के बाद वो खुद से पूछा, मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है, पर मुझे बुरा क्यों लग रहा जब से मुझे ये पता चला है उसका शादी उस डेविल से हो रहा तो। एपिसोड 77 माही का ईशान के मेंशन आना। ये बोल अर्नव चला गया, पर बाहर जाने के बाद वो खुद से पूछा, मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है, पर मुझे बुरा क्यों लग रहा जब से मुझे ये पता चला है उसका शादी उस डेविल से हो रहा तो।
अर्नव अपना कार ले रफ्तार से चलाता हुआ सायरा के बारे में ही सोचने लगा। उसने पहली बार ऐसी लड़की को देखा था जो उससे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही थी और न ही उससे पहचानी थी। मित्तल टाइटल की वजह से ही सभी लोग अर्नव का बहुत इज्जत करते थे, भले ही अर्नव कितना भी बिगड़ल इंसान क्यों ना हो। लड़कियां भी अर्नव के पीछे पड़े रहती, अर्नव भी कम नहीं था लड़कियों के दिल के साथ खेलने में। कुछ वक्त बाद जब रोशन मेंशन पहुंचा तो वो ईशान के पास जा बोला, गुड मॉर्निंग सर। ईशान रोशन की तरफ देख बोला, गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ। रोशन सामने वाले सोफे में जा बैठ गया तो ईशान पूछ पड़ा, रोशन सब ठीक है? इतनी बड़ी बात की वजह से रोशन बहुत घबराया हुआ था, उससे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी उससे ईशान से इस बारे में बात करना सही लगा। सर मुझे आपसे एक सलाह चाहिए। क्या सलाह? सर एक लड़का अगर पिता नहीं बनना चाहता हो अभी पर वो पिता बन जाए शादी से पहले तो उस लड़के को क्या करना चाहिए? ईशान शांति से ही जवाब दे दिया, अगर उसे बच्चा नहीं चाहिए तो बच्चा नहीं करना चाहिए, पर हाँ इसमें लड़की की भी मंजूरी होना जरूरी है कि वो उस बच्चे को रखना चाहती है कि नहीं। सर अगर लड़का खुद ही कंफ्यूज्ड हो तो पहले उस लड़के को अपना कंफ्यूजन दूर करना चाहिए। और अगर वो बच्चा रखना चाहता हो तो उसे उस लड़की से शादी कर लेना चाहिए। मैंने भी रावी को यही कहा, हमें शादी कर लेना चाहिए। ईशान हैरानी से रोशन को देखने लगा। बातों ही बातों में उसके मुंह से सच बाहर आ गया तो इस सच को अब वो कैसे कवर अप करे। ईशान के सामने रोशन को समझ नहीं आ रहा था, पिता कौन बनने वाला रोशन? ईशान का सवाल सुन रोशन गले का पानी पिता हुआ हिचकिचाकर बोलना शुरू किया। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि आधा सच उसके मुंह से बाहर निकल चुका ही था। ईशान को समझ नहीं आ रहा था वो क्या रिएक्ट करे। ये कब हुआ? अचानक से मुझे पता चलता तुम रावी एक दूसरे से प्यार करने लगे हो, फिर अब ये? सर पहले तो हम दोनों ही कंफ्यूज थे पर अब जब समझ आया तो सब हो चुका था। रोशन का कोई बात ईशान के पल्ले नहीं पड़ रहा था तो वो रोशन के पास जा उसके बगल में बैठ उसके कंधे पर अपना हाथ रखा ताकि वो शांत हो जाए। वो कुछ बोलता तभी माही वहां आ गई। ईशान के मेंशन में रोशन को देख माही का चेहरा उतर गया, साथ ही रोशन भी माही से नजरें नहीं मिला पा रहा था। अपने सामने माही को देख वो सोफे से उठ ईशान को बोला, सर हम बाद में आते हैं। ठीक है। ईशान का जवाब सुन रोशन वहां से चला गया तो माही ईशान के पास जा बैठ उसके तरफ बॉक्स बढ़ा बोली, ईशान ये तुम सायरा भाभी को दे देना। ईशान बॉक्स ले खोलकर देखा तो बॉक्स के अंदर माही की मां का ज्वेलरी था जो माही की मां ईशान की मां के जाने के बाद अपने घराने का खानदानी जेवर ले ली थी। फिर माही के शादी के वक्त उनका कोई बेटा ना होने के कारण वो अपनी बेटी माही को ही दे दी थी। माही ये तो। माही ईशान के बात को बीच में ही काटते हुए बोली, ईशान अगर रूही माँ या दादाजी जिंदा होते तो वो दोनों ये फर्ज निभाते, पर दोनों में से कोई नहीं इसलिए हम ये फर्ज निभा रहे। ये गहना तो रूही माँ का ही है ना, पर माँ ने ये गहना उनके जाने के बाद ले लिया था। फिर हमारे शादी के वक्त खानदानी जेवर के नाम पर हमें उन्होंने ये दे दिया, पर इस खानदानी जेवर पर सायरा भाभी का हक है। अपनी माँ का नाम सुन इंसान का चेहरा उदासी से भर गया। माही अपने भाई को उदास देख बोली, ईशान तुम रूही माँ का पता क्यों नहीं लगाते? माही मैं क्यों पता लगाऊं उनका? अगर मुझसे मिलने का मन होता तो वो जरूर वापस लौट कर आती मुझसे मिलने के लिए, पर वो जाने के बाद कभी दोबारा लौट कर नहीं आई। माही के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं रहा। ईशान अपनी बहन के सिर पर हाथ रख बोला, माही ये सब छोड़ो, मुझे तुम्हें एक खुशखबरी देना है। कैसा खुशखबरी? यही कि मैं बहुत जल्द कबीर से सारे शेयर्स खरीद लूंगा और बहुत जल्द मैं उसके पूरे बिजनेस को बैंकक्रप्ट करवा दूंगा। ये बात सुन माही घबराते हुए झट से बोली, नहीं ईशान तुम ऐसा कुछ मत करना। पर क्यों माही, तुम इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती थी ना? हाँ ईशान, पर अब नहीं होना चाहती। मतलब? ईशान जिससे मैं प्यार करती थी उसके लिए कबीर से दूर जाना चाहती थी, पर अब वो मुझसे प्यार ही नहीं करता तो मेरे डाइवोर्स लेने से भी क्या हो जाएगा? माही तुम नई जिंदगी शुरू कर पाओगी। ईशान मुझे कोई नई जिंदगी नहीं चाहिए और कबीर भी अब मेरे साथ अच्छा बर्ताव करने लगा है। माही तुम्हें कबीर पर भरोसा है कि वो तुम्हें दोबारा तकलीफ नहीं देगा? हाँ ईशान, वो ये सब इसलिए करता था क्योंकि उससे कभी मेरा प्यार नहीं मिला जैसे मुझे रोशन का। ये बोल माही उदास हो गई तो ईशान माही को अपने सीने से लगा बोला, माही जरूरी नहीं जिससे हम चाहे वो हमें मिले ही जाए। एपिसोड 78 माही को रोकना। ये बोल माही उदास हो गई तो ईशान माही को अपने सीने से लगा बोला, माही जरूरी नहीं जिससे हम चाहे वो हमें मिले ही जाए। हाँ ईशान। ये बोल माही ईशान से दूर हो सोफे से उठ आगे बोली, हम कल आते हैं। ये बोल माही मेंशन से बाहर चली गई। रोशन दीवार से लगे मेंशन के बाहर ही खड़ा था। जब माही बाहर निकली तो रोशन माही की तरफ देखने लगा। माही भी रोशन को देखी पर उससे इग्नोर करते हुए जाने लगी तो रोशन माही के हाथ को पकड़ उससे जाने से रोक लिया।
तो माही गुस्से में रोशन की तरफ अपना चेहरा मोड़ी, पर रोशन के चेहरे को देख माही का गुस्सा चला गया और वो बस रोशन के चेहरे में खो गई। माही को ऐसे जाते देख ईशान उससे रोकने को जा रहा था, पर जब रोशन माही को रोक उसे बात करने को हुआ तो ईशान बाहर नहीं निकला। वो नहीं चाहता था कि दोनों के बीच में वो दोनों के बीच के दूरियों को बढ़ा दे। वो बस चाहता है कि दोनों बात कर अपने अपने बात को एक दूसरे के पास रख अपनी जिंदगी में आगे बढ़ खुश रहे। तो वो वहां से चला गया। माही को जब होश आया वो क्या कर रही तो झट से अपने होंठ झटक ली। ये पहली बार था जब माही ऐसा कर रही है। रोशन माही की आंखों में देख बोला, माही तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों कबीर पर भरोसा कर रही, तुम्हें पता है वो तुम्हें बस दर्द देता। माही अपने नम आंखों से रोशन की आंखों में देख उदासी से बोली, जो दर्द तुमने दिया है रोशन उसके सामने कबीर का दिया दर्द कुछ भी नहीं। तुमने हमसे वादा किया था तुम कभी किसी दूसरी लड़की के करीब नहीं जाओगे, पर तुम गए। तुम हमेशा ये दिखाते आए कि तुम मुझसे प्यार करते, पर जब मैंने तुमसे अपने लिए प्यार मांगा तो बदले में तुमने मेरे प्यार को ही ठुकरा दिया। ये बोल माही के आंखों से आंसू आने लगा तो रोशन अपना होंठ आगे बढ़ा माही के आंसू पोंछने को था, पर माही अपने कदम को पीछे कर बोली, मेरे करीब मत आना रोशन, तुम मुझसे अब प्यार नहीं कर सकते और हम तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकते, इसलिए बस तुम मुझसे दूरी बनाकर रखो ताकि हम तुम्हें भूल सके। रोशन अपने कदम पीछे कर उदासी से बोला, मुझे माफ कर दो माही, मैंने तुम्हें इतना तकलीफ दिया, पर तुमसे किए वादे को मैं कभी तोड़ना नहीं चाहता था पर टूट गया मुझसे। मैं तुम्हारे प्यार को कभी ठुकराना नहीं चाहता था, पर अब मैं तुमसे और प्यार नहीं कर सकता। जब से तुम्हारा शादी हुआ है पागलों की तरह बस तुम्हें चाहता आया था, कभी किसी लड़की की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा, पर रावी में कुछ तो अलग था जिसे देख मैं तुम्हें दिया वादा, तुमसे किया प्यार सब भूल अपने जिंदगी में आगे बढ़ने लगा। माही रोशन की तरफ देख फीकी मुस्कान दे बोली, ऐसा क्या खूबी था उसमें जिसे देख तुम मुझे भूल गए, उस वादे को भूल गए। रोशन अपने आंखों से आंसू को बहने से रोकते हुए माही को बताया, उसके आंखों में वही दर्द था जो मेरे आंखों में था। उसने भी अपने प्यार की खुशियों के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर दिया और मैंने भी तुम्हारे जिंदगी के सबसे खास इंसान तुम्हारे पिता के जिंदगी को बचाने के लिए तुम्हें खो दिया। जब रावी पल पल सर को सायरा के साथ देख मरती थी तब हमें भी वो पल याद आ जाता जब मैं तुम्हें किसी और के साथ शादी करता देखा रहा था। मैं उस दिन पूरी तरह से टूट गया था माही जब तुम्हें किसी और का होता देखा। पता है माही सुरौत में मैं बस रावी के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहता था ताकि वो अपने गम से बाहर निकल जाए, पर कब उसे उसके गम से बाहर निकालते निकालते मुझे उसे प्यार हो गया, पता ही नहीं चला। उस वक्त में तुमसे मिलने से पहले ही मैं रावी से प्यार करने लगा था, पर तुम्हारा ख्याल आते ही उस वादे को याद करते ही मैं कंफ्यूज्ड हो गया कि मैं सच में रावी से प्यार करता हूँ या तुम्हें भूलने के लिए मैं उसे प्यार करता। ये सोच रहा था, पर जब मैं तुम्हें कबीर के साथ देखा तो मुझे इस बात का बुरा नहीं लग रहा था कि वो तुम्हारे साथ है, मुझे इस बात का बुरा लग रहा था वो तुम्हें खुश नहीं रखता। पर जब रावी को मैंने उस बिजनेसमैन रंधावर के साथ देखा तो मेरा मन किया कि मैं उस रंधावर का जान ले लूं। फिर जब रावी ने मुझसे दूरी बना लिया तो मैं रावी के लिए पागल होने लगा। तब मुझे एहसास हुआ माही कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता बल्कि तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता, क्योंकि तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो और तुम्हें पता है माही मैं अपने को दर्द में देख नहीं सकता, पर मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता, तुमसे प्यार नहीं करता, अब मैं सिर्फ रावी से प्यार करता माही। रोशन की बातों को सुन माही अपने आंखों से बह रहे आंसू को पोंछ बोली, अच्छी बात है तुम मुझे भूल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हो। तुम्हारे नए जिंदगी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम दोनों अपने जिंदगी में बहुत खुश रहो। ये बोल माही जाने को हुई तो रोशन फिर माही का हाथ पकड़ उससे रोकते हुए बोला, माही क्या हम दोस्त नहीं बन सकते। माही पीछे मुड़ अपना हाथ छुड़ा रोशन के आंखों में देख बोली, नहीं हम दोस्त कभी नहीं बन सकते रोशन, तुम अपने फीलिंग्स को वक्त के साथ बदल सकते पर मैं नहीं। ये बोल माही चली गई। माही के बहते आंसू को देख रोशन के दिल में बहुत दर्द हो रहा था। रोशन ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी वजह से माही के आंखों में कभी आंसू आएगा। माही के जाने के बाद रोशन धीरे से बोला, माही तुम मेरे लिए हमेशा खास रही हो और रहोगी। मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, पर तुम्हें जब भी किसी का जरूरत होगा तो तुम्हें तुम्हारे साथ मैं जरूर देखूंगा, भले तुम चाहो या ना चाहो। तुम मेरे लिए मेरी एंजल इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था, तुम मेरे लिए मेरी एंजल इसलिए थी क्योंकि तुम्हारे वजह से मैं जीना सीखा, तुम्हारे कारण मैं अपने मारे हुए माता पिता को भूल नए सिरे से अपना जिंदगी शुरू कर पाया। अगर तुम नहीं होती तो कभी भी मैं अपने अतीत से बाहर नहीं आ पाता। मेरे पत्थर दिल को नर्म दिल तुमने बनाया, मेरे सादे जिंदगी में रंग तुमने भरा था माही। एपिसोड 79 में कुछ करना चाहती। माही के जाने के बाद रोशन धीरे से बोला, माही तुम मेरे लिए हमेशा खास रही हो और रहोगी। मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, पर तुम्हें जब भी किसी का जरूरत होगा तो तुम्हें तुम्हारे साथ मैं जरूर देखूंगा, भले तुम चाहो या ना चाहो। तुम मेरे लिए मेरी एंजल इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था,
तुम मेरे लिए मेरी एंजल इसलिए थी क्योंकि तुम्हारे वजह से मैं जीना सीखा, तुम्हारे कारण मैं अपने मारे हुए माता पिता को भूल नए सिरे से अपना जिंदगी शुरू कर पाया। अगर तुम नहीं होती तो कभी भी मैं अपने अतीत से बाहर नहीं आ पाता। मेरे पत्थर दिल को नर्म दिल तुमने बनाया, मेरे सादे जिंदगी में रंग तुमने भरा था माही। रोशन खुद में ही ये कह रहा था तभी ईशान उसके पास आ पूछा, तुम ठीक हो? यस सर, रोशन ने उदासी से ही जवाब दे दिया तो ईशान भी रोशन के बगल में जा दीवार पर लद बोला, रोशन तुम नदी पार करने के लिए दो नाव पर अपना पैर नहीं रख सकते, अगर तुमने ऐसा करने का कोशिश किया तो तुम नदी में डूब जाओगे। रोशन को समझ नहीं आया आखिर उसके बॉस उससे समझाना क्या चाहते हैं। रोशन को उसके बातों को समझने में उलझन देख ईशान आगे बोल पड़ा, रोशन मेरा कहने का मतलब है तुम एक नाव को चुनो नदी पार करने के लिए, अगर तुम रावी को चुने हो तो तुम्हें माही को भूलना पड़ेगा। सर पर माही बेवकूफ़ी कर रही, कबीर उसके लिए ठीक नहीं, आप भी कबीर को जानते हो, वो माही को कभी खुशी नहीं दे सकता। रोशन, माही की जिंदगी का फैसला तुम नहीं ले सकते, तुमने जैसे रावी को अपने लिए चुना वैसे ही वो माही का जिंदगी है, वो किसी को भी चुन सकती है, तुम्हारा कोई हक नहीं उसके जिंदगी में बोलने का। पर सर, वो कबीर को इसलिए चुन रही क्योंकि मैं ये बोल रोशन चुप हो गया तो ईशान बोल पड़ा, कबीर को चुनने का जो भी रीजन रहा हो माही का रोशन पर इसमें तुम कुछ नहीं बोल सकते, रावी मैच्योर हो चुकी है, वो अपने जिंदगी का फैसला ले सकती है। ठीक है सर। रोशन अब भी ईशान को उदास नजर आ रहा था तो ईशान उसके कंधे पर हाथ रख बोला, रावी के पास रहो, उसे अभी तुम्हारा जरूरत होगा। नहीं सर, आपके और मैडम की शादी का तैयारी अब तक पूरा नहीं हुआ, मैं कैसे जा सकता? रोशन मैं ये सब हैंडल कर लूंगा, तुम रावी के पास जाओ। तभी रोशन ईशान दोनों को आवाज सुनाई दिया, तुम दोनों बाहर क्या कर रहे? रावी का आवाज सुन दोनों उसे देखने लगे। रावी फिर आगे बोल पड़ी, और तुम दोनों मेरे बारे में बात कर रहे थे ना, मैंने अपना नाम सुनना। दोनों चुप हो गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो रावी फिर बोल पड़ी, क्या हुआ, चुप क्यों हो तुम दोनों, जल्दी बताओ क्या बात कर रहे थे? तभी ईशान बोल पड़ा, कुछ भी तो नहीं रावी। ये बोल वो अंदर जाने लगा तो रावी रोशन के पास आ धीरे से बोली, तुमने ईशान को कुछ भी नहीं बताया है ना? रावी का खतरनाक हुआ चेहरा देख रोशन झट से घबरा कर बोला, मैंने कुछ भी नहीं बताया। रावी को रोशन के बातों पर यकीन नहीं हो रहा था पर फिर भी रावी रोशन के बात पर भरोसा करते हुए बोली, बताना भी मत जब तक ईशान और सायरा का शादी ना हो जाए। ठीक है रावी, अब अंदर चले। हाँ, दोनों फिर साथ अंदर जाने लगे। अंदर जब दोनों आए तो दोनों ने देखा ईशान लिस्ट बना रहा तो रोशन झट से बोला, सर मैं लिस्ट बना देता हूँ। ईशान नाम लिखते हुए ही बोला, मैं बना लूंगा। तभी रावी चिढ़ाने वाले तरीके से बोली रोशन को, रोशन, ईशान कुछ भी नहीं करने देगा तुम्हें, उसे अच्छे से सब करना, उसका शादी जो है। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है मैं अच्छे से नहीं करूँगा? ऑफ कोर्स, तुम हो ही गड़बड़ का दुकान इसलिए। अच्छा फिर क्यों चुन रही हो मुझ जैसे? इससे आगे रोशन कुछ और बोला कि इससे पहले रावी रोशन के मुंह पर हाथ रख दी। ईशान दोनों को ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे दोनों हो ही ना। ये देख रावी समझ गई उसका दोस्त अभी बहुत बिजी है, उसने सुनना भी होगा तो ध्यान नहीं दिया होगा। फिर रावी झट से रोशन के मुंह से अपना हाथ हटा बोली, ईशान मुझे तुमसे सायरा से रिलेटेड कुछ बात करना था। सायरा का नाम सुनते ही ईशान झट से रावी के तरफ देखा तो रावी सायरा के मैसेज को दिखा दी। सायरा का मैसेज पर ईशान बोला, रावी तुम उसे मना कर दो। पर ईशान, ये हर लड़की का सपना होता कि वो एक दिन मां बन सके। अगर सायरा के जगह पर हम भी होते तो डॉक्टर होने के बावजूद हम ऐसा कुछ करते? यूं बात सुन रोशन रावी को देखने लगा पर ईशान रावी की तरफ देख उसे उसका बात याद दिलाते हुए बोला, तुमने ही कहा था ना रावी की सायरा के लिए मां बनना ठीक नहीं, उससे कुछ भी हो सकता, फिर मैं ऐसा रिस्क कैसे ले सकता जिसमें मुझे मेरी सायरा को खोने का डर हो? हाँ कहा था ईशान, पर मुझसे सायरा का तकलीफ देखा नहीं जा रहा, मैं कुछ करना चाहती उसके लिए। ईशान रावी के कंधे पर हाथ रख समझाया, रावी कभी कभी हमारे बस में कुछ चीजें नहीं होता, अगर मेरे सायरा की जिंदगी में बच्चे का खुशी नहीं लिखा तो इस सच को सायरा मुझे एक्सेप्ट करना होगा। ये टॉपिक आते ही ईशान, रावी, रोशन तीनों का चेहरा उदासी से भर गया। दूसरी तरफ सायरा अपने कमरे में बैठे रावी के जवाब का बेसब्री से इंतजार किए जा रही थी। ईशान सोफे से उठ जाने को हुआ तो रावी ईशान का हाथ पकड़ उससे रोकते हुए बोली, सॉरी ईशान। ईशान पीछे मुड़ अपना हाथ छुड़ा रावी के सिर पर अपना हाथ रख प्यार से बोला, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? क्योंकि डॉक्टर होने के बावजूद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रही। पागल हो तुम, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं, इसलिए दोबारा मुझे इसके लिए कभी सॉरी मत बोलना। रावी मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर जा क्यों रहे हो, बैठ जाओ, मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहती तुम्हारे शादी में। एपिसोड 80 क्या रिश्ता है।
ईशान सोफे से उठ जाने को हुआ तो रावी ईशान का हॉर्न पकड़ उससे रोकते हुए बोली, सॉरी ईशान। ईशान पीछे मुड़ अपना हॉर्न छुड़ा रावी के सिर पर अपना हॉर्न रख प्यार से बोला, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? क्योंकि डॉक्टर होने के बावजूद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रही। पागल हो तुम, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं, इसलिए दोबारा मुझे इसके लिए कभी सॉरी मत बोलना। रावी मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर जा क्यों रहे हो, बैठ जाओ, मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहती तुम्हारे शादी में। रोशन दोनों के साथ बैठ गया। फिर तीनों मिलकर शादी में आने वाले गेस्ट का लिस्ट साथ में जो भी जरूरत हो शादी में उसका लिस्ट बनाने लगे। सायरा का बुक जो ईशान ने एडिटर को दिया था वो बुक पब्लिश हो गया। पब्लिश होते ही अच्छी रेटिंग मिलने लगी। ये खबर सुनाने के लिए एडिटर हेड ने पहले ईशान को कॉल किया। जब ईशान अपना कॉल नहीं उठाया तो फिर उसने सायरा को कॉल कर दिया। सायरा अपने कमरे में बैठी शायरी लिख रही थी। जब एडिटर का कॉल आया तो वो कॉल उठा, बोली, हेलो सर। हेलो सायरा, कैसी हो? हम अच्छे हैं, आप बताएं। हम भी अच्छे हैं सायरा, हम तुम्हें कॉल किए थे क्योंकि आज तुम्हारा बुक पब्लिश हो गया है और पब्लिश होते ही बहुत धमाल मचा रहा। ये बात सुन सायरा बहुत खुश हो गई। फिर कुछ और बातें करने के बाद कॉल कट हो गया। कॉल कट होने के बाद ये खुशी को बताने के लिए वो ईशान को कॉल करने लगी पर ईशान का फोन साइलेंट था जिस कारण उसे पता नहीं चला। तो सायरा घर के लैंडलाइन पर कॉल कर दी। तभी कॉल रावी जा उठाई। हेलो रावी, आप? जब सायरा ने ये कहा तो रावी सायरा का आवाज सुन बोली, हाँ सायरा, वो मैं। इससे आगे रावी कुछ कहती कि सायरा पूछ पड़ी, जो हमने आपसे कहा था, क्या आपने ईशान को वो बता दिया? रावी ने झूठ कह दिया, नहीं सायरा, मैं ईशान को कुछ भी नहीं बताई हूँ। ओह, तो फिर आप वहाँ क्या कर रही? रावी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे तो वो कुछ वक्त सोचने के बाद बोली, ईशान का हेल्प करने आ गई थी, शादी की प्रिपरेशन के लिए। ओह, सायरा ने उदासी से ही जवाब दिया। रावी को सायरा के आवाज में उदासी साफ नजर आ गया था तो वो झट से बोली, मैं ईशान को बुला देती हूँ। ये सुन सायरा ने उदासी से कह दिया, रावी, इसका जरूरत नहीं, बस ईशान से कह देना हमारा बुक पब्लिश हो गया है और हम नव्या से मिलने जा रहे। ये बोल सायरा फोन कट कर दी। रावी को सायरा के उदास होने का कारण समझ नहीं आ रहा था। फोन रखने के बाद जब रावी ईशान के पास गई तो वो पूछ पड़ा, किसका कॉल था? सायरा का। तुमने बुलाया क्यों नहीं मुझे? सायरा ने कहा कि उसका बुक पुलिस हो गया है, ये बात तुम्हें बता दे, और वो नव्या से मिलने जा रही थी इसलिए उसने तुम्हें फोन देने से मना कर दिया। ठीक है रावी। ये बोल ईशान अपना फोन हॉल में ही छोड़ कुछ काम के लिए चला गया। रावी के चेहरे पर आ रही उदासी को देख रोशन पूछा, क्या हुआ रावी? रावी रोशन को देख बोली, सायरा फोन में उदास लग रही थी जबकि उसे खुश होना चाहिए था। रोशन रावी के हॉन्ट में अपना हॉन्ट रख बोला, शायद सायरा अपना बच्चा ना होने की वजह से उदास हो। कमरे में बैठी सायरा के आंखों से आंसू बहे जा रहा था। उस दिन ईशान ने ये क्लियर तो कर दिया कि उसका किसी दूसरी लड़की के साथ कोई संबंध कभी नहीं बना है, पर जो बात सायरा को पता चला और रावी का ईशान के बारे में सब पता होना और आज रावी उसके ईशान के साथ अकेले है। ईशान ने उसका कॉल भी नहीं उठाया और जब वो लैंडलाइन पर की तो ईशान की जगह रावी ने कॉल उठाया। कैसे वो ये न माने कि ईशान और रावी के बीच कुछ नहीं है। नव्या के घर जाने का तो सायरा बस बहाना बनाई थी ताकि उसे ईशान से बात ना करना पड़े। सायरा अपने आंसू पोंछ अपने डायरी को खोल उसमें लिखने लगी, हमारा दिल ईशान आपके बातों पर भरोसा करने को कह रहा है पर जो हमें दिख रहा उसे हम कैसे इग्नोर कर सकते। ईशान, आपका रावी का रिश्ता क्या? क्यों रावी आपके बारे में सब जानती कि आपको क्या पसंद क्या नहीं, किस चीज एलर्जी, सब कुछ। मेरा दिल तेरी बातों पर करने को कहता भरोसा, पर मेरा मन क्यों मेरे दिल से है लड़ता। हम आपको खोना नहीं चाहते कभी ईशान, आप हमारे दिल का सुकून हो। आप किसी भी रीजन से अगर हमसे दूर हो गए तो हम मर जाएंगे। तू मेरे दिल का सुकून है, तुझको मैं दिल में बस लूं, यही जुनून है। यही कारण है हम इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें डर है अगर हम आपसे ये पूछे तो आपको बुरा लगा या हमें कुछ ऐसा पता चला गया जिससे हम आपको हमेशा हमेशा के लिए खो दिए तो। डर है खोने का तुझे, इसलिए लड़ रही हूँ अपने दिल से। कह दो ना एक बार मुझसे, तू प्यार करता है सिर्फ मुझसे। सायरा शायरी के साथ साथ अपनी बात डायरी में लिखे जा रही थी, तभी उसका फोन बजा। जब ईशान ने अपने फोन को देखा हौला कर तो उसमें भी सायरा का कॉल आया हुआ उसे दिखा तो वो झट से कॉल कर दिया फिर सायरा को। ईशान का कॉल आता देख सायरा कॉल उठाने से पहले अपने आंसू को पोंछ ली, फिर अपने आवाज को नॉर्मल करते हुए कॉल उठा, बोली, हेलो कांग्रेचुलेशन जान। ईशान के मुंह से जान शब्द सुन सायरा पूछ पड़ी, सच में हम आपकी जान है? सायरा का इमोशनल हो पूछाना ईशान को कुछ ठीक नहीं लगा तो ईशान बोल पड़ा, हाँ जान, तुम हमारी जान, हमारी जिंदगी, सब कुछ हो। सायरा उसी बात में अब भी उलझी हुई थी। वो डायरेक्टली सब पूछ लेना चाहती थी पर उसके पास पूछने का हिम्मत नहीं था तो वो शांत ही रही।
सायरा इतनी शांत कभी नहीं रहती। ये उस दिन से ही चलता आ रहा जब रात के वक्त ईशान सायरा के घर गया था उसके रोने का कारण पूछने के लिए, पर उस वक्त भी उसे कोई जवाब नहीं मिला था और इस वक्त भी सायरा ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ईशान फिर पूछ पड़ा, कुछ है क्या तुम्हारे मन में सायरा? तो पूछ सकती हो तुम। ईशान कुछ सवाल पूछना मुश्किल हो जाता, काश उन सवाल का जवाब हमें अपने सवाल में ही मिल जाता। सायरा तुम्हारी बातें मुझे डरा रहा, प्लीज जो भी बात है तुम मुझसे पूछ लो। सायरा अब अपने आप में ये बात नहीं रख सकती, वो रोते हुए पूछ पड़ी, ईशान क्या रिश्ता है आपका रावी के साथ? सायरा ये क्या सवाल कर रही हो तुम? रावी मेरी अच्छी दोस्त है बस। सिर्फ अच्छी दोस्त है तो फिर उससे ये कैसे पता आपको क्या पसंद है क्या नहीं? उसे ये कैसे पता आपको किस चीज़ से एलर्जी है? उसे आपका सब कुछ कैसे पता है? अगर वो सिर्फ दोस्त है तो क्यों उन्हें ये सब पता है? आपके बाकी के दोस्त आलोक सागर नील को तो ये सब नहीं पता।